कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डिजिटल में मिल जाएगा और कुछ मैनुअल में। रॉयल एनफील्ड के क्लासिक 350 के बारे में मैं डिटेल बताने जा रहा हूँ। ये टॉप एंड मॉडल है, स्पोक्स व्हील का इस्तेमाल किया गया है, इसमें क्रोम फिनिश आपको मिलने वाला है। तो क्रोम फिनिश के साथ में आप देखेंगे तो इसका जो स्पोक्स व्हील है जिसकी वजह से इसका ट्रेडिशनल लुक हो जा रहा है, लेकिन काफ़ी क्लासी इसका फील होता है। यहाँ पर इसके फ्यूल टैंक पर देखिए ये है इसका क्रोम फिनिश, कुछ इस तरह से ये आने वाला है। इसके टॉप मॉडल का जो प्राइस है ये आपको पे करना पड़ेगा 2,60,000 रुपये, और यदि बेस वेरिएंट पर जाते हैं तो उसका प्राइस आपको पे करना पड़ेगा 2,27,000 रुपीज़। इसका जो वेरिएशन है 2,27,000 से लेकर 2,60,000 के बीच में वेरी करता है। और इसमें बहुत सारे चेंजेज हो जाते हैं, कहीं स्पोक्स व्हील, कहीं अलॉय व्हील, रियर में बैक रेस्ट है वो मिलेगा, किसी में आपका सीट वगैरह, ऐसे आपके वेरिएशन चेंज होते जाते हैं, तो अकॉर्डिंगली जो है प्राइस चेंज होता जाता है। तो फिलहाल हम लोग इसके टॉप मॉडल के बारे में डिटेल देखने वाले हैं। तो इसका हम लोग शुरू करते हैं फ्रंट से। हेडलैम्प जो है ये हेलोजन लाइट के साथ में आने वाला है। रिफ्लेक्टर का यहाँ पर पैटर्न देख लीजिए, स्ट्रेट रखा गया फ्रंट में और कुछ इस तरह से, और टॉप से कवरिंग दी गई है। इसके वजह से क्या होता है कि लाइट जो है राइडर को डिस्टर्ब नहीं करती है, एक कॉन्सेंट्रेटेड रोड पर आपको मिलता है, तो जो शार्पनेस है लाइट का वो अच्छा रहता है, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और इसके पेरिफेरी को देखें तो ये आने वाला है स्टील फिनिश के साथ में, कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसका जो कैप है ये भी स्टील फिनिश से दिया गया है और पेरिफेरी भी स्टील फिनिश में आने वाली है। और इसके साथ साथ यहाँ पर 2 पायलट लाइट मिल जाता है, तो आपका जो प्रेजेंस है फ्रंट ड्राइवर के नज़र में वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी फीचर हो जाता है। और इसका साइड इंडिकेटर भी देख लेते हैं। तो साइड इंडिकेटर जो है ये आपको मिलने वाला है कुछ ऐसा, बल्ब का इस्तेमाल किया गया है, ट्रेडिशनल लुक है। और रियर जो इसका फिनिश है ये क्रोम से दिया गया है, तो ये क्रोम टच के साथ में ये गाड़ी आ रही है। कहीं कहीं पर आपको हाईलाइटेड मिलने वाला है ताकि जो इसका चार्म है, जो इसका लुक है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाए। और आ जाते हैं हम इसके मडगार्ड पर, तो ये देख लीजिए ये भी आपको फुल क्रोम फिनिश के साथ में मिल रहा है। बीच में से आपको स्ट्रिप मिल जाती है, येलो एंड ब्राउन कलर का यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन रखा गया कुछ इस तरह से इसके स्ट्रिप पर। और इसके सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में मिलने वाला है यूएसडी सस्पेंशन जो कुछ इस तरह से दिखने वाला है। और इसके सस्पेंशन पर अब मिल जाएगा कॉर्नरिंग रिफ्लेक्टर, और लोअर पोर्शन जो है ये दिया गया है क्रोम से मिलता जुलता, यहाँ पर एल्युमिनियम फिनिश दिया गया है इसके रियर पोर्शन को, इसके सस्पेंशन के। इसका रियर सस्पेंशन देख लेते हैं। तो रियर सस्पेंशन कुछ इस तरह से दिखने वाला है, हाइड्रोलिक ट्विन शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया गया है। क्रोम फिनिश यहाँ पर देख सकते हैं, टॉप को ऐसे कवरिंग दी गई है, इस तरह से यहाँ पर कैप आ जाएगा। इसके सस्पेंशन के बाद हम बात कर लेते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम का। तो इसमें आगे और पीछे दोनों में डिस्क ब्रेक मिलने वाला है और विद डुअल चैनल एबीएस। यहाँ पर आप देखिए इस तरह से डिस्क और एबीएस और बीबर का ब्रेक कैलिपर इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर ये रहा इसका रियर ब्रेक। तो आगे और पीछे दोनों में एबीएस होने की वजह से आपका ब्रेक जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, काफ़ी सेफ हो जाता है, इफेक्टिव होता है। और इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बाद हम बात कर लेते हैं इसके व्हील का। तो नॉर्मली इस टाइप का व्हील अभी आपको बाइक में नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्लासिकल लुक के साथ में आप देखेंगे तो रॉयल एनफील्ड में ये आपको ऑप्शन मिल रहा है। कुछ इस तरह से इसका व्हील दिखने वाला है, थोड़ा सा हटकर आपका अंदाज रहेगा रोड पर जब आप चल आएंगे तो। और इसके व्हील के रेडियस की बात करें तो फ्रंट टायर का जो रेडियस है ये आपको मिलने वाला है 19 इंच का, और फ्रंट टायर का जो साइज है 100/90 है, और इसमें ट्यूब टायर इस्तेमाल किया गया है। और रियर टायर को भी हम लोग देख लेते हैं। तो रियर टायर का रेडियस 18 इंच रखा गया है और साइज आपको मिलने वाला है 120/80 का। तो वाइड होने की वजह से आपकी स्टेबिलिटी जो है, ग्रिप जो है वो अच्छा रहेगा। तो इसके व्हील सस्पेंशन ब्रेक को देखने के बाद हम दूसरे फीचर्स को देखते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13 लीटर का रखा गया है, माइलेज आपको 30-35 का मिल जाएगा। और इसके फ्यूल टैंक के लेड की बात करें तो आने वाला है स्टील फिनिश में, कुछ इस तरह से इसका लुक, यहाँ पर डिजाइन आप देख सकते हैं कुछ ऐसा रखा गया है। जैसे रेनी एरिया में रह रहे हैं, बरसात होती है तो ये कुछ अंदर से ये निकल जाने वाला है, तो अंदर इसके फ्यूल टैंक में नहीं जाएगा, कुछ ऐसा यहाँ पर डिजाइन का पैटर्न। और 3D में रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग है, नॉर्मल स्टिकर से दूसरे बाइक्स पर आ जाता है, दूसरे वेरिएंट में यहाँ पर आपको 3D में मिलने वाला है। तो आपको रॉयल फील कराने वाला है इसका ये लोगो। और यहाँ पर दोनों साइड में एक कुशन पैड जो कि ठंडी गर्मी दोनों से आपको सेफ रखने वाला है और इसके साथ साथ कंफर्टेबल राइड देगा, तो कुछ ये आपको यहाँ पर प्रोविजन। और इसके इंजन की बात करें तो ये भी क्रोम से मिलता जुलता है, ये आपको यहाँ पर एल्यूमिनियम फिनिश में दिया गया है। और इंटरनल देखेंगे तो सिल्वर फिनिश से इसका पेंटिंग किया गया है, और कुछ ऐसा ये पेंट होता है जो कि लॉन्ग रन में भी खराब नहीं होता है, हीट वगैरह से भी नहीं होता है। रॉयल एनफील्ड का यहाँ पर ब्रांडिंग। और फुटरेस्ट की बात करें तो ये आपको हार्ड मिलने वाला है, प्लेन राइडर को थोड़ा सा सॉफ्ट है। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये ब्रेक पैड को देख लीजिए, तो कुछ ये प्रोविजन आपको मिल जाता है यूटिलिटीज़ में। और इसका जो साइलेंसर है, लॉन्ग साइलेंसर रखा गया है, फ्रंट से लेकर एंड तक इसके व्हील से भी मैच होता हुआ। और यहाँ पर राइडर और प्लेन राइडर दोनों जहाँ पर ये आप देख सकते हैं आउटर कवरिंग फुल कवर दिया गया है ताकि हीट का मैक्सिमम इंटरनल सर्कुलेशन होता रहे। राइडर और प्लेन राइडर दोनों को यहाँ पर डिस्टर्बेंस होने से बचाने वाला है। सेंट्रल फिनिश में देखते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टोरेज भी मिल जाता है सामान वगैरह रखने के लिए। क्लासिक 350 का यहाँ पर ब्रांडिंग और ये दिया गया है
ब्राउन कलर से। दूसरे वेरिएंट में जाते हैं तो सिर्फ इसका ही फ्यूल टैंक का ही कलर चेंज होता है, बाकी ये सब जो है ये ब्लैक से ही आ जाता है। यहाँ पर इसमें ब्राउन कलर में आप जाते हैं तो ये आपको सेम कलर से मिलने वाला है जो कि फ्यूल टैंक का कलर है। और यहाँ पर आ जाते हैं, हम इसके सीटिंग अरेंजमेंट को देखते हैं तो स्प्लिट में 2 लेवल सीट रखी गई है। लेवल में एक्चुअली यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, हार्डली 1-2 इंच का डिफरेंस है, अदरवाइज ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है। पिलियन राइडर के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉटेड फिनिश आ रहा है, जिसकी वजह से एक कंफर्टेबल राइड होगा। एज कटिंग और राइडर का देखेंगे तो हिप के एरिया में थोड़ा सा वाइडर बेस मिल रहा है, तो कंफर्टेबल राइडर रहने वाला है। यहाँ पर दोनों साइड में इसके प्रोटेक्शन के लिए एक एक्स्ट्रा आपको गार्ड मिल जा रहा है। इसका रियर वगैरह आने वाला है मेटेलिक कुछ इस तरह से जो कि दिखेगा। और यहाँ पर टेल पर इसके लाइट को भी देख लेते हैं, एलईडी लाइट के साथ में आने वाला है। ब्रेक अप्लाई करते हैं तो कुछ ऐसा इसका लुक। और साइड इंडिकेटर भी यहाँ पर देख लीजिए, क्रोम फिनिश जिसका दिया गया है। और क्रोम से बेस के साथ साथ इसका जो हैंडल है ये भी क्रोम से ही आने वाला है, तो कुछ ए और रॉयल एनफील्ड का ब्रांडिंग। और यहाँ पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। लेफ्ट साइड में मिलने वाला है सारी गार्ड विथ लेडीज फुट रेस्ट। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्रोविजन इसलिए किया गया है क्योंकि ये फैमिली के लिए बाइक को कंसिडर किया जाता है। एक रॉयल एनफील्ड लवर जो है 350 सीसी की बाइक चला रहा है, फैमिली के साथ में कहीं ट्रैवल करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर एक कंफर्ट हो जाए। और यहाँ पर हुक भी दिया गया है ताकि राइडर को पकड़ने की ज़रूरत नहीं हो, ये पिलियन राइडर के कंफर्ट के लिए हो जाता है। और इसमें आपको मिलने वाला है साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी फीचर होता है। तो ये सब कुछ मिल रहा है इसके सेफ्टी एंड कंफर्ट के फीचर में। अभी हम लोग इंजन डिटेल देख लेते हैं। तो इंजन में आपको मिलने वाला है 349.34 सीसी का 4 स्ट्रोक एयर ऑयल कूल्ड इंजन, सिंगल सिलेंडर, जो मैक्सिमम पावर देने वाला है 20.2 PS का 6100 RPM पर। और पीक टॉर्क आपको मिलने वाला है 27 न्यूटन मीटर का 4000 RPM पर। और इसी के साथ साथ इसके डायमेंशन को भी देख लेते हैं। तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm का, व्हील बेस 1390 mm का है। और सीट हाइट की बात करें तो ये रखा गया है 1090 mm और कर वेट 195 kg। इसके इंजन के बाद हम इसके मीटर कंसोल को देख लेते हैं। मीटर कंसोल आपको मिलने वाला है सेमी एनालॉग, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डिजिटल में मिल जाएगा और कुछ मैनुअल में। तो यहाँ पर आपको मैनुअल में इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है इसके RPM का और स्पीडोमीटर का। तो इसका मैक्सिमम स्पीड जो है 160 यहाँ पर शो हो रहा है, ये तो जाने वाली नहीं है और इतने में चलाना सेफ भी नहीं। और यहाँ पर ABS इंडिकेशन और यहाँ पर डिजिटल में देखेंगे तो फ्यूल गेज और इसके साथ साथ 2 ट्रिप का इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। और ओडोमीटर, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा डिजिटल में। और यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन के लिए स्विच दिया गया है। और लेफ्ट साइड में कंट्रोल स्विचेस में यहाँ पर रोटेटरी स्विच दिया गया है, पासिंग लाइट अपर एंड डिपर के लिए, लेफ्ट राइट का इंडिकेटर हॉर्न। और राइट साइड में आपको ये 2 स्विच मिल जाता है, रोटेटरी स्टार्ट स्विच और यहाँ पर पार्किंग लाइट के लिए। तो पार्किंग लाइट का जो फीचर है ये अपने आप में काफ़ी अच्छा होता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंगल रेसिंग बार है कुछ इस तरह से जो दिखने वाला है। और यहाँ पर इसके लीवर को देखिए, लीवर दिया गया है एल्युमिनियम फिनिश में, क्रोम फिनिश के साथ में आ रहा है। इसका रियर व्यू मिरर जो कि राउंडेड शेप में रखा गया है। रॉयल एनफील्ड के मैक्सिमम जो आपको रियर व्यू मिरर मिलेंगे ये राउंडेड शेप में ही आते हैं और एक काफ़ी क्लासी लुक हो जाता है। तो ये है ओवरऑल इस बाइक का सारा डिटेल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से सारी जानकारी शेयर किया हूँ। कुछ छूट गया तो कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको लेने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।